नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे भारत के भाइयों और बहनों, आप सभी का दोस्तों आप ही के अपने दोस्तों हिंदी भारत में दोस्तों आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा हमने वर्तमान में दोस्तों जितने भी आरपीएससी द्वारा दोस्तों जितने पुराने क्वेश्चन पेपर करवाए गए हैं दोस्तों, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट ग्रेड का स्कूल लेक्चरर का एग्जाम हो, दोस्तों सेकंड ग्रेड हो, चाहे दोस्तों वो आरएस हो, असिस्टेंट जेलर का एग्जाम हो, चाहे कॉलेज लेक्चर का एग्जाम हो, दोस्तों अभी तक जितने भी दोस्तों आरपीएससी के द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट करवाए गए उनमें दोस्तों जितने भी भारत के इतिहास के दोस्तों जितने पर्सन आए, हम उनको दोस्तों एक एक पेपर के साथ में आप लोगों के सामने एक एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने हल करेंगे। और दोस्तों इतना वादे के साथ हम कहते हैं कि आने वाले दिनों में दोस्तों आरपीएससी के द्वारा जो कोई सा भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाए उसमें एक क्वेश्चन दोस्तों हूबहू आने वाला है। दोस्तों आज का हमारा जो पर्सन है वो क्वेश्चन पेपर है वो है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम का। दोस्तों आपको पता है दोस्तों स्कूल लेक्चर एग्जाम का दोस्तों जो 2015 की दोस्तों जो वैकेंसी थी उसमें दोस्तों जो जीके का जो पेपर हुआ था उसमें करीबन 8 से 10 क्वेश्चन आए थे दोस्तों भारत के इतिहास से। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर दोस्तों आप ही के अपने चैनल दोस्तों हिंदी भारत को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। और दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल और दोस्तों व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन करना न भूलें दोस्तों, क्योंकि वर्तमान समय में दोस्तों आप जब भी दोस्तों सोशल मीडिया चलाते हैं अक्सर बच्चे तो दोस्तों यूट्यूब और दोस्तों व्हाट्सअप चलाते समय दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें दोस्तों। आप इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल को भी ज्वाइन जरूर कीजिए ताकि दोस्तों आप मनोरंजन के साथ में पढ़ाई कर सके। तो दोस्तों आप लोगों को पता है हमने हिंदी भारत चैनल पर दोस्तों आप ही के लिए दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों जो श्रृंखला शुरू की है, जिसमें दोस्तों हम आज का दोस्तों हमारा जो ये वीडियो है ये 25वां नंबर का वीडियो है। दोस्तों अभी तक हमने हमारे दोस्तों जो पुराने वीडियो हैं अगर वो नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाकर देखिएगा, आपको पता चलेगा दोस्तों कि किस प्रकार से दोस्तों आरपीएससी ने पुराने क्वेश्चन पूछे हैं और आने वाले समय में उसका एक नया ट्रेंड कैसा पूछा जा सकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है दोस्तों आरपीएससी वर्तमान समय में दोस्तों नए नए ट्रेंड के क्वेश्चन ला रही है। दोस्तों हमने उन क्वेश्चनों को दोस्तों आप लोगों के सामने रखा है जो वर्तमान समय में आरपीएससी द्वारा बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे दोस्तों पुराने वीडियो नहीं देखे तो देखिए दोस्तों। और दोस्तों याद रखना ये पूरे के पूरे वीडियो दोस्तों आरपीएससी के द्वारा पूछे गए दोस्तों। हमने दोस्तों यहाँ पर जिनकी व्याख्या जो की है वो आरपीएससी के दोस्तों पुराने क्वेश्चन पेपर, यूपीएससी के पुराने क्वेश्चन पेपर और यूपीपीएससी और दोस्तों बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पुराने क्वेश्चन पेपरों के आधार पर ही लिखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आपने तो एक बार फिर से निवेदन है दोस्तों, हमने यहाँ पर दोस्तों आरपीएससी के हिस्ट्री के अलावा दोस्तों हमने समाजशास्त्र के भी पुराने क्वेश्चन पेपरों की दोस्तों वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। आप उनको भी जाकर जरूर देखेगा दोस्तों। वह वीडियो दोस्तों आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और दोस्तों आरएस मेंस में दोस्तों बहुत ही लाभदायक रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का हमारा जो क्वेश्चन पेपर है स्कूल लेक्चर एग्जाम 2015 का दोस्तों जो पेपर था ये दोस्तों जीके वाले पेपर में दोस्तों करीबन भारत के इतिहास से 5 से 10 क्वेश्चन आए थे। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम से। तो दोस्तों किस क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 1, किस वायसराय के कार्यकाल में दोस्तों, किस वायसराय के कार्यकाल में आईएनए दोस्तों, आपने दोस्तों अक्सर आज़ाद हिंद फौज का नाम सुना होगा दोस्तों, इसे शॉर्टकट में आईएनए के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ाद जो हिंद फौज थी दोस्तों उसके सैनिकों पर दोस्तों जो मुकदमा चलाया गया था उस समय दोस्तों भारत का वायसराय कौन था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों हम इस क्वेश्चन के दोस्तों हम पहले भी बता चुके हैं इसका आंसर, आप हमारे पुराने वीडियो देखिएगा, आपको दोस्तों बहुत ही मजेदार रहने वाला है क्योंकि हम इन सब क्वेश्चनों को बहुत पहले हल कर चुके हैं, आप लोगों को बताया हुआ है दोस्तों एक एक समझदार के साथ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड वेवेल। दोस्तों जब लॉर्ड वेवेल दोस्तों जब भारत का दोस्तों वायसराय हुआ करता था उस समय दोस्तों जो आज़ाद हिंद फौज के दोस्तों जो सैनिक थे उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया था। दोस्तों वैसे इनमें दोस्तों सैनिक तो बहुत सारे थे लेकिन मुख्यतः दोस्तों 3 व्यक्तियों के ऊपर दोस्तों ये मुकदमा चलाया गया था। कितने व्यक्तियों के ऊपर दोस्तों 3 व्यक्तियों के ऊपर मुख्यतः मुकदमा चलाया गया था। और दोस्तों आज़ाद हिंद के फौज के दोस्तों जो ये सैनिक थे इनके ऊपर दोस्तों ये मुकदमा दोस्तों 9 नवंबर सन 1945 को चलाया था। कब चलाया गया था दोस्तों? 9 नवंबर दोस्तों सन 1945 को दोस्तों ये मुकदमा चला था। और उस समय दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों भारत आज़ाद होने से पहले दोस्तों जो भारत का दोस्तों वायसराय था वो लॉर्ड वेवेल था। दोस्तों लॉर्ड वेवेल वही व्यक्ति है दोस्तों जो वेवेल योजना लेकर आया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें दोस्तों जो आईएनए के दोस्तों जो ये मुकदमा चलाया था दोस्तों याद रखना दोस्तों ये दिल्ली के लाल किले में दोस्तों ये मुकदमा चलाया गया था आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर। कहाँ चलाया गया था दोस्तों? आज़ाद हिंद के फौज के दोस्तों जो सैनिक थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो ये बनाई गई थी फौज, उस पर दोस्तों जो दिल्ली का दोस्तों जो लाल किला था वहाँ पर दोस्तों ये मुकदमा चलाया गया। अतः दोस्तों इस मुकदमे को दोस्तों
इस मुकदमे को दोस्तों दिल्ली का लाल किला मुकदमा नाम से भी जाना जाता है। याद रखना दोस्तों, इसे दिल्ली का लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया दोस्तों कि इसमें दोस्तों बहुत सारे सैनिकों को बंदी बनाया गया था, लेकिन दोस्तों ये मुख्यतः दोस्तों 3 व्यक्तियों के ऊपर चलाया गया था। 3 अभियुक्त बने थे दोस्तों। यहाँ पर नंबर 1 आते दोस्तों हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, जो भी 3 व्यक्ति दोस्तों इसमें जो थे अभियुक्त, वो 3 व्यक्ति दोस्तों जो थे वो अलग अलग धर्मों से संबंधित थे। यानी कि दोस्तों जहाँ पर एक व्यक्ति मुस्लिम था, एक व्यक्ति हिंदू था और एक हिंदू दोस्तों सिख था। अतः दोस्तों तीनों व्यक्ति दोस्तों अलग अलग धर्म के होने के कारण दोस्तों जो ये दोस्तों आईएनए का दोस्तों जो मुकदमा था, इसका बहुत ही भारी विरोध हुआ दोस्तों, और पूरे भारत में दोस्तों इसका विरोध हुआ था, बहुत ही डेंजर वाला। ठीक है दोस्तों, तो हम आप बात करते हैं दोस्तों कि वो 3 व्यक्ति कौन कौन से दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों फर्स्ट ग्रेड में एक बार पहले भी पूछा जा चुका है कि वो 3 व्यक्ति कौन थे। नंबर 1 आता है दोस्तों मेजर जनरल शाहनवाज खां। दोस्तों आप लोगों को नाम से पता चल रहा होगा, जो मेजर जनरल था दोस्तों वो शाहनवाज खां था। कौन था दोस्तों? और दोस्तों ये याद रखना आईएनए का प्रथम ब्रिगेडियर था दोस्तों शाहनवाज खां। दोस्तों मुस्लिम व्यक्ति था। कौन था दोस्तों? मुस्लिम था। दोस्तों नंबर 2 बंदे की बात करें तो दोस्तों वो था दोस्तों गुरुबख्श खां दोस्तों ढिल्लो। गुरुबख्श खां जो ढिल्लो था दोस्तों, यही एक सिख व्यक्ति था। कैसा था दोस्तों? यानी कि दोस्तों ये सिख धर्म का व्यक्ति था। गुरुबख्श खां ढिल्लो दोस्तों जो कि कर्नल के पद पर कार्यरत था उस समय। दोस्तों उस समय कर्नल के पद पर एक और व्यक्ति कार्यरत था, उसका नाम था दोस्तों प्रेम सहगल। कौन दोस्तों? प्रेम सहगल। दोस्तों ये एक हिंदू धर्म का व्यक्ति था। अतः दोस्तों याद रखना, ये तीनों व्यक्ति जब अलग अलग धर्म के होने के कारण दोस्तों इन तीनों के धर्मों ने, या दोस्तों हम यूँ कहें दोस्तों कि पूरे भारत ने दोस्तों इस आईएनए के मुकदमे पर दोस्तों बहुत ही भारी विरोध किया गया। तो पूरे भारत में दोस्तों और जगह जगह दोस्तों हड़तालें की गई, जगह जगह दोस्तों नारेबाजी किया गया। अतः दोस्तों यहाँ पर भारत में दोस्तों उस समय दोस्तों बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हुआ करती थी। सन 1945 के समय दोस्तों बहुत सारी जो पार्टियां थी दोस्तों राजनीतिक, उन्होंने दोस्तों इनका समर्थन किया। और दोस्तों याद रखना एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एक बार एग्जाम में कि उस समय कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियों ने इसका समर्थन किया था। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें उस समय इनका जो बचाव किया था इन तीनों व्यक्तियों का, उस समय दोस्तों कांग्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण एक राजनीतिक पार्टी थी। तो दोस्तों कांग्रेस, दोस्तों आप लोगों को पता है दोस्तों सन 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी थी। तो दोस्तों मुस्लिम लीग और दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों और यूनियनिस्ट पार्टी और दोस्तों हिंदू महासभा, इन प्रमुख पार्टियों ने दोस्तों इन तीनों व्यक्तियों का बचाव लिया था। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि दोस्तों जब आईएनए के व्यक्तियों को दोस्तों जो ऊपर जो मुकदमा चलाया गया उस समय दोस्तों कांग्रेस की मीटिंग कहाँ पर हुई थी। क्वेश्चन पूछा गया है इन तीनों के संबंधित दोस्तों जो कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी वो हुई थी दोस्तों पुणे में। कहाँ हुई थी दोस्तों? पुणे। दोस्तों आप लोगों को पता है वर्तमान में दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। तो पुणे में दोस्तों उस समय दोस्तों कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, जहां पर दोस्तों एक वकीलों का दल गठित किया गया था। किनका दोस्तों? जो वकील थे, क्योंकि इन तीनों व्यक्तियों को दोस्तों बचाना था, अंग्रेजों से इन तीनों व्यक्तियों को बचाना था, शाहनवाज खां, गुरुबख्श खां ढिल्लो और प्रेम सहगल को। अतः दोस्तों कांग्रेस ने एक मीटिंग बुलाई दोस्तों पुणे महाराष्ट्र में और एक वकीलों का दल गठित किया। दोस्तों याद रखना एक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यूपीएससी के द्वारा। आप हम यूपीएससी का दोस्तों पुराने वीडियो देखिएगा हमारे, उसमें आप लोगों को पता चलेगा क्वेश्चन पेपर में कि दोस्तों जो वकीलों का दल गठित हुआ था उसकी अध्यक्षता दोस्तों भूलाबाई देसाई ने की थी। किसने की थी दोस्तों? भूलाबाई देसाई ने। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले समय दोस्तों सेकंड ग्रेड आरएस एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि इन तीनों व्यक्तियों को बचाने के लिए दोस्तों जो कांग्रेस के द्वारा एक वकीलों का दल गठित किया गया उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो था दोस्तों भूलाबाई देसाई। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये बना था दोस्तों सेकंड ग्रेड में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि उस समय दोस्तों इन तीनों व्यक्तियों का मुकदमा किन किन व्यक्तियों ने इसका समर्थन किया था, यानी कि दोस्तों इसमें जो वकीलों का दल था वो कौन कौन थे। नंबर 1 आते हैं दोस्तों जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई। दोस्तों नंबर 3 आते हैं दोस्तों तेज बहादुर सप्रू। दोस्तों आप लोगों को पता होगा तेज बहादुर सप्रू दोस्तों बहुत ही समझदार एक वकील व्यक्ति थे। आपको लोगों को पता है भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा समझौते इसी व्यक्ति ने करवाए थे, तेज बहादुर सप्रू ने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भूलाबाई देसाई। नंबर 3 आते दोस्तों आसफ अली। नंबर 4 आते दोस्तों कैलाश नाथ काटजू। दोस्तों कैलाश नाथ काटजू और रघुनंदन दोस्तों शरण। दोस्तों ये दोनों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि ऊपर के 4 व्यक्ति बार बार में पूछे जा रहे हैं, लेकिन कैलाश नाथ काटजू और दोस्तों रघुनंदन शरण अभी तक एग्जाम में नहीं पूछे गए। आने वाले समय में दोस्तों इन दोनों का क्वेश्चन पूछे जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करें दोस्तों कि इन तीनों व्यक्ति ये दोस्तों जो वकीलों का दल गठित हुआ
भूलाभाई देसाई ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की वकीलों के दल की। कांग्रेस के जो मीटिंग हुई थी दोस्तों पुणे में। तो दोस्तों इस ये जो मुकदमा चलाया गया इन तीनों व्यक्तियों के ऊपर, इस मुकदमे का परिणाम ये रहा कि दोस्तों जो न्यायाधीश था उसने इन तीनों व्यक्तियों को दोस्तों मृत्युदंड की सजा सुना दी। क्या सुना है दोस्तों? परिणाम ये रहा इस केस का कि इन तीनों को मृत्युदंड दे दिया। जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू इन तीनों व्यक्तियों को बचा नहीं पाए। अतः दोस्तों ये तीनों व्यक्ति अलग अलग धर्म के होने के कारण दोस्तों पूरे भारत में दोस्तों इसका बहुत ही भयंकर विरोध हुआ। जगह जगह दोस्तों देशव्यापी विद्रोह हुआ। अतः दोस्तों यहाँ पर पूरी जनता ने, यानी भारत की दोस्तों जो जनता थी, उसने एक नारा दिया। याद रखना दोस्तों, ये नारा एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है आने वाले समय में कि दोस्तों आईएनए का दोस्तों जो मुकदमा चला था उस समय दोस्तों जो जनता ने कौन सा नारा दिया था। दोस्तों नारा दिया था लाल किले को तोड़ दो। लाल किले को तोड़ दो क्यों कहा था दोस्तों? क्योंकि दोस्तों दिल्ली के लाल किले में दोस्तों ये मुकदमा चलाया जा रहा था। अतः जनता ने कहा कि लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। दोस्तों बहुत ही अच्छा नारा था, जनता ने उस समय कहा था। तो दोस्तों देशव्यापी विद्रोह हुआ। अतः दोस्तों उस समय दोस्तों जो लॉर्ड वायसराय था, दोस्तों जो वायसराय था दोस्तों उसका नाम था दोस्तों लॉर्ड वेवेल। याद रखना दोस्तों 1945 में दोस्तों जो वायसराय था लॉर्ड वेवेल, उसने अपने दोस्तों, आप लोगों को पता होगा दोस्तों उस समय दोस्तों वायसराय के पास में एक विशेषाधिकार होता था जिसका नाम है दोस्तों वीटो पावर। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर सुना होगा दोस्तों, उसके पास में किसी भी अध्यादेश को जारी को निरस्त करने या फिर दोस्तों उसने अपने आध्यात्मिक दोस्तों जो शक्ति थी, तो दोस्तों लॉर्ड वेवेल ने अपनी दोस्तों एक स्पेशल पावर का इस्तेमाल करके इन तीनों व्यक्तियों की दोस्तों सजा को माफ़ कर दिया था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अतः दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था क्योंकि दोस्तों भारत के इतिहास में तब पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों कि किसी वायसराय को किसी व्यक्तियों की सजा को माफ़ करना पड़ा था। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को जबकि पता होगा दोस्तों उस समय दोस्तों जो लॉर्ड इरविन था दोस्तों, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की फांसी को दोस्तों वायसराय ने निरस्त नहीं किया था उसके पास स्पेशल पावर होने के बावजूद भी। लेकिन दोस्तों ये एक ऐसा केस आया जहां पर दोस्तों वायसराय को किसी व्यक्तियों की सजा को माफ़ करना पड़ा था। तो दोस्तों इस वजह से क्वेश्चन पूछा गया था। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं उस समय लॉर्ड वेवेल दोस्तों जो वायसराय था उसने आईएनए के दोस्तों जो सैनिक थे उनके मुकदमों को माफ़ कर दिया था। दोस्तों याद रखना एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों आईएनए का दोस्तों प्रथम ब्रिगेडियर कौन बने थे? इसका उत्तर होगा दोस्तों मेजर जनरल शाहनवाज खां। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के दोस्तों जो सैनिक थे इनका दोस्तों जो पहला मेजर जनरल बना था वो बना था दोस्तों शाहनवाज खां, जो कि प्रथम ब्रिगेड माने जाते हैं। दोस्तों याद रखना दोस्तों एक बार क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा कर पूछा गया था, आप लोगों को पता होगा दोस्तों सन 1946 में दोस्तों, कब दोस्तों? सन 1946 में दोस्तों आप लोगों को पता होगा दोस्तों शाही नौसेना का एक विद्रोह हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? शाही नौसेना का एक विद्रोह हुआ था दोस्तों सन 1946 में। और अभी तक दोस्तों इनके ऊपर मुकदमा चलाया जा रहा था आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर। तो दोस्तों ये हुआ कि दोस्तों जब ये मुकदमा चल रहा था दोस्तों 1945 में मांग आई दोस्तों शाही नौसेना का एक विद्रोह हुआ दोस्तों सन 1946 में। क्यों हुआ था दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें, उस समय दोस्तों बम्बई थी। बम्बई में दोस्तों एक जहाज था उसका नाम था दोस्तों HMIS दोस्तों तलवार। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि शाही नौसेना का दोस्तों जो विद्रोह हुआ था वो किस जहाज पर सवार थे? दोस्तों इस जहाज का नाम है दोस्तों HMIS तलवार। दोस्तों इस जहाँ पर दोस्तों एक विद्रोह हुआ था उसका नाम है दोस्तों शाही नौसेना का विद्रोह, सन 1946 में हुआ दोस्तों, बम्बई में हुआ। उस समय दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी था, याद रखना दोस्तों इस समय दोस्तों जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम है दोस्तों इसका नाम है दोस्तों कैप्टन किंट। ठीक है दोस्तों, कौन था दोस्तों? FM किंग। कौन था दोस्तों? FM किंग। दोस्तों जब जो अंग्रेज अधिकारी था उसका नाम है दोस्तों FM किंग। दोस्तों इस अधिकारी के द्वारा यहाँ पर दोस्तों जो सैनिक थे दोस्तों, जो हिंदू सैनिक थे दोस्तों, या फिर हम कहेंगे दोस्तों कि जो भारतीय सैनिक थे, भारतीय सैनिकों के बारे में दोस्तों यहाँ पर अभद्रता की इस अधिकारी के द्वारा। अभद्रता का मतलब आप जानते हो दोस्तों नस्लीय भेदभाव, क्योंकि दोस्तों उस समय नस्लीय भेदभाव बहुत अधिक उत्थान पर था। दोस्तों जो अंग्रेज थे वो अधिक गोरे थे और भारतीय दोस्तों जो सांवले रंग के थे वो अक्सर इनसे नफरत किया करते थे। तो दोस्तों अंग्रेज अधिकारी दोस्तों जो FM किंग था उसने जो शाही नौसेना के जो भारतीय जो सैनिक थे उनके बारे में नस्लीय टिप्पणी की। अतः दोस्तों ये शाही नौसेना का दोस्तों जो जहाज था HMIS दोस्तों, जो इसका नाम था दोस्तों तलवार जहाज, इस जहाज पर दोस्तों इन्होंने विद्रोह कर दिया सन 1946 में। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो एक व्यक्ति था भारतीय जो सैनिक था दोस्तों उसका नाम था दोस्तों VC दत्त। याद रहना दोस्तों जो भारतीय दोस्तों सैनिक था उसका नाम था दोस्तों VC दत्त। ये दोस्तों रेडियो संचालन कर रहा था उस समय। क्या कर रहा था दोस्तों?
रेडियो संचालन कर रहा था दोस्तों वीसी दत्त। इसने दोस्तों यहाँ पर एक विद्रोह को छेड़ दिया और दोस्तों इसने जो तलवार नामक दोस्तों जो जहाज था इस पर दोस्तों भारत छोड़ो का नारा लिख दिया। भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो। क्या लिख दिया दोस्तों? वीसी दत्त जो दोस्तों रेडियो संचालन कर रहा था इसने तलवार नामक जहाज पर दोस्तों भारत छोड़ो लिख दिया। अतः दोस्तों शाही नौसेना का विद्रोह हुआ और दोस्तों इन्होंने ये मांग की थी कि दोस्तों अब जो इनकी जो मांगे थी दोस्तों उसमें दोस्तों आज़ाद हिंद फौज को सैनिकों को छोड़ने की भी मांग रखी गई थी। अतः दोस्तों हमने आपको यहाँ पर शाही नौसेना का विद्रोह बताया। क्यों बताया? क्योंकि इन सैनिकों ने दोस्तों आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ने की मांग भी रखी थी सरकार से, ब्रिटिश सरकार से। कि दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ था कि इनको छोड़ने की मांग किसने रखी थी? शाही नौसेना के विद्रोह में रखी गई थी। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी आया बाद में दोस्तों जिसने इसका विद्रोह का दमन कर दिया। उसका नाम था दोस्तों एडमिरल गोल्फ्रेड। कौन था दोस्तों? एडमिरल गोल्फ्रेड ने किया दोस्तों बाद में दोस्तों अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में दोस्तों ये समझौता भी हुआ था दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल और दोस्तों मुस्लिम लीग की तरफ से दोस्तों जिन्ना व्यक्ति आए थे। कौन आए थे दोस्तों? मोहम्मद अली जिन्ना आए थे। इन दोनों व्यक्तियों ने, सरदार पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों कांग्रेस से समझौता किया था। तो दोस्तों शाही नौसेना विद्रोह को यहाँ पर हम बताने का कारण रीजन यही था कि इन्होंने दोस्तों जो अपनी मांगे रखी थी इस ब्रिटिश सरकार से उसमें आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को छोड़ने की मांग भी शामिल थी। ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों। आप लोगों को इसकी व्याख्या कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो वीडियो की दोस्तों क्वालिटी बढ़ाइएगा और दोस्तों वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही दोस्तों शानदार फैक्ट आप लोगों को बताएंगे दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बड़े कोचिंग संस्थानों में कुछ भी नहीं लिखा है। अब तो दोस्तों एक ही युद्ध होने वाला है दोस्तों, भारत में नया युद्ध होगा। बड़े कोचिंग संस्थानों की ईंट से ईंट बजानी है दोस्तों। आप लोगों को क्या करनी है दोस्तों? ईंट से ईंट बजानी है। क्योंकि दोस्तों ये गरीबों का पैसा लूट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और कुछ नहीं कर रहे। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। स्पष्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का दोस्तों जो एग्जाम था जीके का पेपर इसमें आया था 2015 में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भारत के इतिहास से। क्वेश्चन दोस्तों पुनः दोस्तों सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन पूछा गया है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कितने अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों वैसे तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों होगा हरिपुरा अधिवेशन। क्या होगा दोस्तों? हरिपुरा अधिवेशन। दोस्तों अक्सर आप लोगों ने सुना होगा दोस्तों कि हरिपुरा और त्रिपुरा। कौन दोस्तों? हरिपुरा और त्रिपुरा दो अधिवेशनों की अध्यक्षता की थी दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों हम इस क्वेश्चन का दोस्तों बहुत ही शानदार व्याख्या करने वाले हैं आप लोगों के सामने, जो कि दोस्तों आने वाले दिनों में दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों हम बात कर रहे थे कि दोस्तों की वर्तमान में हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था ये वर्तमान में कहाँ पड़ता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से दोस्तों। हरिपुरा दोस्तों वर्तमान में गुजरात राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात राज्य में पड़ता है। दोस्तों ये अधिवेशन इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने सर्वप्रथम इस कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की। लेकिन दोस्तों इससे भी बेहतर क्वेश्चन ये है कि ये दोस्तों गांव में होने वाला दूसरा अधिवेशन था दोस्तों कांग्रेस का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि गांव में होने वाला दूसरा अधिवेशन कौन सा था दोस्तों? हरिपुरा अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था दोस्तों। लेकिन दोस्तों हम आप लोगों को ये भी बता दें कि दोस्तों जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दोस्तों जो गांव में हुआ था, कहाँ होता दोस्तों? विलेज में जो होने वाला दोस्तों जो अधिवेशन था वो था दोस्तों फैजपुर अधिवेशन। कौन सा था दोस्तों? फैजपुर। दोस्तों आप लोगों को पता होगा फैजपुर वर्तमान में दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। और दोस्तों ये दोस्तों कांग्रेस का दोस्तों 51वां अधिवेशन, सॉरी दोस्तों 50वां अधिवेशन था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। आप फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, कांग्रेस का अधिवेशन दोस्तों जो प्रथम बार गांव में हुआ था, कहाँ हुआ था दोस्तों? गांव में होने वाला दोस्तों प्रथम अधिवेशन था दोस्तों फैजपुर महाराष्ट्र में हुआ था। और दोस्तों ये 50वां अधिवेशन था दोस्तों कांग्रेस का। यानी कि दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस का अधिवेशन दोस्तों जो 50वां अधिवेशन था दोस्तों फैजपुर में हुआ, प्रथम बार गांव में हुआ और इसकी अध्यक्षता दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है दोस्तों, वहीं हम दोस्तों अपने क्वेश्चन की तरफ रिपीट हो पीछे चलते हैं कि दोस्तों हम आप बात कर रहे थे दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन की।
दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं और पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों जब हरिपुरा गांव की अध्यक्षता की दोस्तों, ये दूसरा गांव में अधिवेशन था और दोस्तों ये कांग्रेस का अधिवेशन दोस्तों 51वां अधिवेशन था। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों इससे पहले दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जब दोस्तों कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तब दोस्तों कौन सा कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। दोस्तों उस समय 23वां अधिवेशन था दोस्तों सन 1907 में। तो ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा था। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि हरिपुरा जो अधिवेशन हुआ था ये कौन सा था। दोस्तों ये 51वां था। वहीं हम बात करें दोस्तों कि दोस्तों 51वां और 52वां दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने की थी दोस्तों द्वितीय साल यानी कि दोस्तों सन 1939 में। कब दोस्तों? सन 1938 के बाद में दोस्तों सन 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ था दोस्तों? सन 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में। और दोस्तों ये कांग्रेस का 52वां अधिवेशन था। कौन सा था दोस्तों? 52वां अधिवेशन था। जबकि दोस्तों याद रखना त्रिपुरा अधिवेशन दोस्तों सन 1938 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? हरिपुरा जो अधिवेशन था वह सन 1938 में हुआ, जबकि त्रिपुरी अधिवेशन दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। दोस्तों ये दोस्तों 52वां अधिवेशन था। ठीक है दोस्तों हम बात करें दोस्तों ये अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है और हम आप लोगों को क्यों बता रहे हैं दोस्तों इस अधिवेशन के बारे में। दोस्तों ये अधिवेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने, किसने दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों यहाँ पर जो अध्यक्षता की थी इस अधिवेशन की, त्रिपुरी जो अधिवेशन जो जबलपुर मध्य प्रदेश पड़ता है। परंतु दोस्तों यहाँ हुआ क्या था दोस्तों, इसके बारे में हम आप लोगों को बताएं कि दोस्तों उस समय दोस्तों कांग्रेस में दोस्तों एक अध्यक्ष पद चुना जाता था। कौन? तो दोस्तों याद रखना उस समय दोस्तों जब कांग्रेस में एक अध्यक्ष चुना जाता था, लेकिन दोस्तों उसके लिए एक पहली बार दोस्तों यहाँ पर मतदान हुआ था। याद रखना दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि अध्यक्ष पद के लिए किसका नाम, व्यक्ति का नाम प्रस्तावित था। याद रखना दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन में दोस्तों जिस व्यक्ति को अध्यक्षता करनी थी उस व्यक्ति का नाम है दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। कौन दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्षता करनी थी और इस बंदे का नाम प्रस्तावित था। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि अबुल कलाम आज़ाद ने दोस्तों अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस ले लिया। अतः दोस्तों अध्यक्ष पद से अपना नाम वापस लेने के कारण दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मतदान हुआ कि कौन व्यक्ति अध्यक्ष बनना चाहता है। अतः दोस्तों गांधी जी की तरफ से, याद रखना दोस्तों गांधी जी की तरफ से दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया गया दोस्तों कि जो अध्यक्ष बनना था दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद को दोस्तों अध्यक्ष बनना था और इसी बंदे का नाम प्रस्तावित था। क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में पूछा जा सकता है आपसे कि किसका नाम प्रस्तावित था त्रिपुरी अधिवेशन में? अबुल कलाम आज़ाद का। अतः दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद ने अपना नाम वापस ले लिया। महात्मा गांधी जी ने दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया को दोस्तों खड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों इसके तरफ विपक्ष में दोस्तों जो खड़े हुए वो थे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। कौन दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस भी दोस्तों इसी अधिवेशन में दोस्तों खड़े हुए और दोनों के मध्य दोस्तों चुनाव हुआ। पट्टाभी सीतारामैया और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के मध्य दोस्तों चुनाव हुआ, जिसमें दोस्तों सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का जो चुनाव थे वो जीत जाते हैं। कौन दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद का चुनाव जीत जाते हैं और दोस्तों जो पट्टाभी सीतारामैया थे वो दोस्तों हार जाते हैं। अतः दोस्तों जो अध्यक्ष बनते हैं वो सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। कौन बनते हैं दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनते हैं। हुआ क्या दोस्तों कि जब पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किसने किया था दोस्तों? गांधी जी ने खड़ा किया था। अतः जैसे ही पट्टाभी सीतारामैया की हार हो जाती है तो गांधी जी ने यहाँ पर एक शब्द कहा था दोस्तों कि ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं है, ये मेरी हार है। दोस्तों याद रखना क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि ये किसी कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष की हार नहीं है बल्कि मेरी हार ने। दोस्तों यहीं पर कहा था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है दोस्तों, अब हुआ क्या दोस्तों, जब गांधी जी ये बात कह देते कि दोस्तों ये पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं मेरी हार है, तब दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को इस बात का बहुत ही बुरा लगा और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के जो अधिवेशन हो रहा था दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन में, इससे अपना इस्तीफा दे दिया। किसने दे दिया दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दे दिया। और दोस्तों यहाँ पर फिर नए दोस्तों एक अध्यक्ष बनता है, उसका नाम है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन बनते हैं दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों इसके नए अध्यक्ष बनते हैं। तो दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों एक साथ ही नहीं दो अध्यक्ष बने थे। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में दोस्तों दो अध्यक्ष बने थे। तो दोस्तों वो था 52वां अधिवेशन, सन 1939 में हुआ था दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों त्रिपुरी में 2 अध्यक्ष बने थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, किस बंदे का नाम प्रस्तावित था जो अध्यक्ष बनना चाहता था? वो था दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों यूपीएससी के हिसाब से कि अबुल कलाम आज़ाद का नाम प्रस्तावित था, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद ने अपना नाम वापस ले लिया। अतः गांधी जी ने दोस्तों पट्टाभी सीतारामैया को खड़ा किया, लेकिन दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने भी अध्यक्ष पद के लिए अपना नाम दाखिल करवाया। दोनों के मध्य दोस्तों चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं, पट्टाभी सीतारामैया हार जाते हैं। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों अध्यक्ष बन जाते हैं, लेकिन दोस्तों गांधी जी के नाराज होने के कारण दोस्तों सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे देते हैं। और दोस्तों नए अध्यक्ष बनते हुए थे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि त्रिपुरी के दोस्तों सेकंड अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के अधिवेशन की। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने यहाँ पर पेजपुर अधिवेशन की बात कर ली दोस्तों, जो कि सन 1937 में हुआ था। हरिपुरी अधिवेशन की बात कर ली जो दोस्तों सन 1938 में हुआ था। त्रिपुरी अधिवेशन दोस्तों 1939 को हुआ था। दोस्तों हम यहाँ पर रामगढ़ के अधिवेशन की भी चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि दोस्तों इसके बाद में दोस्तों पिछले 5 बाद जो अधिवेशन होगा ही नहीं कांग्रेस का, क्योंकि दोस्तों जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था दोस्तों कांग्रेस का, ये 53वां अधिवेशन था। कौन सा दोस्तों? कांग्रेस का दोस्तों जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था दोस्तों सन 1940 में। कब हुआ दोस्तों? सन 1940 में 53वां अधिवेशन हुआ। और इस समय दोस्तों ये वर्तमान में दोस्तों क्यों परिचित है? क्योंकि दोस्तों इसे उस समय दोस्तों जो रामगढ़ था वो दोस्तों तत्कालीन बिहार में पड़ता था। कहाँ पड़ता था? लेकिन दोस्तों जैसे ही बिहार के बाद में वर्तमान में दोस्तों झारखंड एक नया राज्य बन गया, तो वर्तमान में दोस्तों जो रामगढ़ है वो झारखंड में आ गया। कहाँ आ गया दोस्तों? झारखंड में आ गया। अब दोस्तों बात ये है, क्योंकि दोस्तों जो त्रिपुरी अधिवेशन था दोस्तों जबलपुर मध्य प्रदेश वाला, वहाँ पर दोस्तों जो अध्यक्ष बनते थे दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद को अध्यक्ष बना था, वो अध्यक्ष नहीं बने थे। अतः वो अगले साल दोस्तों सन 1940 में रामगढ़ अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं दोस्तों। इसी वजह से हमने आप लोगों को बताया, क्योंकि दोस्तों उन्होंने सन 1939 में अपना नाम वापस ले लिया, अतः वो सन 1940 में जाकर अध्यक्ष बनते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है दोस्तों, वर्तमान में दोस्तों झारखंड में था, लेकिन दोस्तों जब ये रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उस समय दोस्तों ये तत्कालीन बिहार में पड़ता था। ठीक है दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे दोस्तों? कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सबसे जो युवा व्यक्ति था वह दोस्तों वो थे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सबसे युवा व्यक्ति थे। और दोस्तों याद रखना, कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले सर्वाधिक समय तक यही व्यक्ति रहे थे। क्यों रहे थे दोस्तों? सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष क्यों रहे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद? वो इसी वजह से रहे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सन 1940 में दोस्तों रामगढ़ अधिवेशन हुआ। क्या हुआ दोस्तों? सन 1940 में दोस्तों जब रामगढ़ अधिवेशन हुआ, इसके बाद में करीबन दोस्तों 5 सालों तक दोस्तों अधिवेशन हुआ ही नहीं। यानी कि दोस्तों सन 1945 तक कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ है। याद रखना दोस्तों, वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ। अतः जो अध्यक्ष बने रहे दोस्तों कांग्रेस के, वो बने रहे दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अतः दोस्तों ये 6 वर्ष तक लगातार दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। सन 1940 से 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ, अतः दोस्तों ये अध्यक्ष बने रहे कौन दोस्तों? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे युवा व्यक्ति भी यही थे दोस्तों जो कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। तो दोस्तों आप लोगों को ये व्याख्या कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। एक एक चीज़ को दोस्तों ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, हमने आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई है। और दोस्तों हम वादे के साथ कहते हैं ये चीज़ दोस्तों यूपीएससी भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों आप हमारे नए बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, हम फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर का दोस्तों जो एग्जाम हुआ था दोस्तों 2015 का दोस्तों जो जीके का पेपर था, उसमें भारत के इतिहास के क्वेश्चन आए थे, उनको हम हल कर रहे हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सा कथन सत्य था? दोस्तों यहाँ पर 4 कथन दिए गए थे, जो कि दोस्तों चारों के चारों कथन सत्य थे। वैसे हमने आप लोगों को यहाँ पर सत्य कथन लिख दिए हैं दोस्तों, चारों कथन सत्य करके लिखें ताकि दोस्तों आपको कन्फ्यूजन न हो। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला है कि दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर पढ़ा होगा भारत छोड़ो आंदोलन, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ाने वाले हैं, जो अभी तक विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम इसके पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि भारत छोड़ो जो आंदोलन था दोस्तों क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ हुआ। दोस्तों बिल्कुल सही बात है दोस्तों, आप लोगों को आप हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। दोस्तों अगर दोस्तों जो बंदा इस कमेंट में जाकर बताएगा उसको जरूर पता चलेगा कि वो बंदा रोज़ हमारे वीडियो देखता है और पढ़ाई करता है।
तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद प्रारंभ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, सत्य कथन है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो इसका जो ऑप्शन नंबर 2 था वो ये था दोस्तों कि अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, कब दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अनेक जिलों में दोस्तों स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई थी। दोस्तों आपने अक्सर पढ़ी होगी स्वतंत्र सरकारें, ठीक है दोस्तों इसके ऑप्शन नंबर 3 की तरफ चलते हैं कि दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन था वो कांग्रेस के समाजवादी दोस्तों जो दल था, आपने सुना होगा दोस्तों कि कांग्रेस के अंदर दोस्तों एक समाजवादी दल बना हुआ था। क्या बना हुआ था दोस्तों? कि कांग्रेस के अंदर दोस्तों एक समाजवादी दल बना हुआ था। उसके सदस्यों के द्वारा, किसके सदस्यों के द्वारा? कांग्रेस के समाजवादी दल थे दोस्तों, जो सोशलिस्ट दोस्तों जो दल था उसके सदस्यों ने दोस्तों भूमिगत गतिविधियां शुरू की थी उस समय। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है दोस्तों आने वाले समय में कि दोस्तों भूमिगत गतिविधियां दोस्तों किस आंदोलन के दौरान संचालित हुई थी? तो दोस्तों भूमिगत गतिविधियां उस समय दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही संचालित हुई थी। तो दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों को ये किए हुए ऑप्शन नंबर 3 थे दोस्तों। एक ऑप्शन दोस्तों जो गलत था उसको हम यहाँ पर सही कर लिखेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको पता चल सके दोस्तों कि क्यों ऑप्शन नंबर 4 कौन सा था, ठीक है दोस्तों भारत छोड़ो जो आंदोलन जो था दोस्तों, इस आंदोलन की दोस्तों जो नेतृत्व था वो किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था। वैसे दोस्तों ये आंदोलन जब शुरू हुआ था प्रथम दिन तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया था दोस्तों महात्मा गांधी ने, लेकिन दोस्तों महात्मा गांधी को दोस्तों उसी दिन दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों गिरफ्तार कर लिया जाता है? क्योंकि दोस्तों अंग्रेज जानते थे कि महात्मा गांधी दोस्तों बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। अतः दोस्तों जब इसका नेतृत्व दोस्तों जनता ने किया था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? महात्मा गांधी ने। नहीं दोस्तों, ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व दोस्तों जनता ने किया था। याद रखना, किसने किया था दोस्तों? जनता ने किया था। अतः दोस्तों एक यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था दोस्तों। कैसा था? स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, यानी कि स्वयं उत्पन्न होने वाला आंदोलन था। कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, जब इस आंदोलन का किसी भी व्यक्ति द्वारा नेतृत्व नहीं किया गया, अतः दोस्तों ये आंदोलन कभी समाप्त भी नहीं हुआ था। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब समाप्त हुआ था? नहीं दोस्तों, इसका कोई ऑप्शन मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन कभी समाप्त ही नहीं हुआ था। और दोस्तों इसका जो नेतृत्व था वो जनता के पास था, न कि महात्मा गांधी के पास। दोस्तों ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 4 ऑप्शन दोस्तों जब एग्जाम में आए ये आप लोगों के सामने है दोस्तों। हम यहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो कुछ महत्वपूर्ण शब्द आए, जैसे कि दोस्तों स्वतंत्र सरकारें, भूमिगत गति विरोध, ठीक है दोस्तों, गतिरोध। तो दोस्तों हम आप लोगों को बताएं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो समाजवादी दोस्तों जो दल के दोस्तों जो नेता थे उन्होंने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा। नंबर 1 आते दोस्तों राम मनोहर लोहिया। कौन दोस्तों? याद रखना है दोस्तों, यूपीएससी में बार बार क्वेश्चन रिपोर्ट हो रहा है कि कौन कौन से व्यक्ति थे दोस्तों जो भूमिगत प्रतिरोध जारी रख रहे थे। तो दोस्तों नंबर 1 है दोस्तों राम मनोहर लोहिया। नंबर 2 आता है दोस्तों यूसुफ मेहर। कौन दोस्तों? यूसुफ मेहर अली। दोस्तों यूसुफ मेहर अली वही व्यक्ति है दोस्तों जिन्होंने भारत छोड़ो नारा दिया था। कौन, किसने दिया था दोस्तों? भारत छोड़ो नारा किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। दोस्तों बीजू पटनायक। कौन दोस्तों? बीजू पटनायक भी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के भूमि प्रतिरोध में जुड़ा हुआ था। और नंबर 4 आते हैं दोस्तों जयप्रकाश नारायण। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों जयप्रकाश नारायण। दोस्तों यहाँ पर हम कुछ महिलाओं की आप लोगों को बता दें जो भूमिगत प्रतिरोध रख रही थी। उनमें आता है दोस्तों सुचेता कृपलानी, उषा मेहता और दोस्तों अरुणा आसफ अली। कौन दोस्तों? फिर गौर कीजिएगा दोस्तों, सुचेता कृपलानी, उषा मेहता और दोस्तों अरुणा आसफ अली। दोस्तों ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने भूमिगत प्रतिरोध जारी किया। दोस्तों इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों जयप्रकाश नारायण और दोस्तों राम मनोहर लोहिया और दोस्तों उषा मेहता। दोस्तों हम यहाँ पर दोस्तों जयप्रकाश नारायण की बात करने वाले हैं। क्यों करने वाले दोस्तों? क्योंकि इनके बारे में दोस्तों यहाँ पर 3 चीज़ें अभी तक बहुत ही ज़्यादा पूछी गई है दोस्तों। वो ये कि दोस्तों जयप्रकाश जो नारायण थे, जयप्रकाश नारायण दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों हजारीबाग जेल से 5 आदमियों के साथ दोस्तों फरार हुए थे। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय दोस्तों जो जयप्रकाश दोस्तों जो नारायण थे, जिन्हें जेपी नारायण के नाम से जाना जाता है, ये किस जेल में रहे थे दोस्तों? आज हजारीबाग जेल में दोस्तों, हजारीबाग जेल में रहे थे। और दोस्तों ये 5 आदमियों के साथ में दोस्तों जेल से फरार हो गए थे। कौन दोस्तों? जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन सा व्यक्ति दोस्तों जेल से फरार हो गया था? जयप्रकाश नारायण। दोस्तों किस जेल से फरार हुए थे दोस्तों? हजारीबाग जेल से, ठीक है दोस्तों। याद रखना
जैसे जेल से दोस्तों जयप्रकाश नारायण भाग जाते हैं, दोस्तों इन्होंने केंद्रीय संग्राम समिति बनाई थी। क्या बनाई थी दोस्तों? केंद्रीय संग्राम समिति बनाई थी दोस्तों जयप्रकाश नारायण के द्वारा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी में क्वेश्चन जरूर आएगा कि केंद्रीय संग्राम समिति की स्थापना किसने की थी? जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों याद रखना दोस्तों, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में दोस्तों इनके दो कथन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की तुलना दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने किससे की थी? दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन की तुलना दोस्तों रूस और फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। किसने कहा था दोस्तों? जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि दोस्तों जो भारत छोड़ो आंदोलन था वह दोस्तों रूस और फ्रांस की क्रांति से कम नहीं था। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, याद रखना है आप लोगों को। बहुत ही शानदार कथन है। अगर आपने ये कथन कभी पढ़ा है तो कमेंट में बताइए, नहीं पढ़ा दोस्तों तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना न भूलें हिंद भारत को। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन में, तो दोस्तों इन्होंने एक और शब्द कहा था यहाँ पर, एक और इनका कथन बहुत ज़्यादा चर्चित रहता है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, जो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आया है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों जो सरकार की नीतियाँ थी, क्या दोस्तों? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों जो सरकार की नीतियाँ थी उनको शेर जैसी हिंसा कहा है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों कथन एग्जामों में रिपीट हुए हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन की तुलना इन्होंने दोस्तों रूस और फ्रांस की क्रांति से की है, तथा दोस्तों जो सरकार की नीतियां थी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो शेर जैसी हिंसा कहा उनको। क्या कहा दोस्तों? शेर जैसी हिंसा कहा। ठीक है दोस्तों हम इनके बारे में दोस्तों एक और विवरण आप लोगों को प्रस्तुत कर दें ताकि दोस्तों इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट कंप्लीट हो जाए कि दोस्तों इनको लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से दोस्तों? लोक नायक। और दोस्तों इन्हें संपूर्ण क्रांति का जनक भी कहते हैं। किसको दोस्तों? जयप्रकाश नारायण को। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कि लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है। दोस्तों लोक नायक अलग होता है और लोकहितवादी अलग होता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमने आप लोगों को बता दिया है कि जयप्रकाश नारायण को दोस्तों लोक नायक कहते हैं। आप हमें कमेंट में बताइएगा कि लोकहितवादी के नाम से कौन जाना जाता है। आने वाले दोस्तों अगले पेपर में हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों याद रखना दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को सन 1965 में मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था। दोस्तों रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया था दोस्तों जयप्रकाश नारायण को सन 1965 में। और दोस्तों इनको जब इनकी मृत्यु हो गई थी, अतः दोस्तों जयप्रकाश नारायण को दोस्तों मरणोपरांत दोस्तों भारत रत्न भी मिला था सन 1999 में। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कब मिला था दोस्तों? जो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों उनको सन 1999 में मरणोपरांत भारत रत्न मिला। सन 1965 में दोस्तों मैग्सेसे अवार्ड मिला। इनको लोकनायक और संपूर्ण क्रांति का जनक भी कहा जाता है। यह दोस्तों हजारीबाग जेल से 5 आदमियों के साथ में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फरार हो गए थे। ठीक है दोस्तों हम यहाँ पर अगले हैं। हमने दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 2 था उसमें इसमें दिया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों अनेक स्वतंत्र सरकारें गठित की गई, यानी कि इनकी घोषणा की गई थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। दोस्तों हम यहाँ पर स्वतंत्र सरकारों की बात करें, किसकी दोस्तों? जो स्वतंत्र सरकारें थी दोस्तों इनको समानांतर सरकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस समय दोस्तों अनेक जिलों में दोस्तों समानांतर सरकारें स्थापित की गई। नंबर पहली आती है दोस्तों बलिया की सरकार। दोस्तों कौन सी दोस्तों? जो बलिया वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, बलिया जिले की सरकार। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम कहाँ पर समानांतर सरकार गठित की गई थी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों बलिया वो गाजीपुर में। कहाँ पर दोस्तों? बलिया वो गाजीपुर में दोस्तों पहली समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। और ये दोस्तों वर्तमान में दोस्तों उत्तर प्रदेश में पड़ता है बलिया। ठीक है दोस्तों आप लोगों को जरूर याद रखना चाहिए, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। दोस्तों एक बार आरपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बलिया में समानांतर जो सरकार स्थापित की गई थी इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था दोस्तों चित्तू पांडे ने। किसने किया था दोस्तों? चित्तू पांडे ने दोस्तों बलिया जो समानांतर सरकार थी इसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी में ट्रेंड में आया हुआ है क्वेश्चन दोस्तों कि दोस्तों जो बलिया दोस्तों जो सरकार थी, आपने कभी ये क्वेश्चन अगर पढ़ा है दोस्तों तो कमेंट में बताइए, नहीं पढ़ा तो दोस्तों आप हमें बताइएगा दोस्तों जरूर। दोस्तों जो बलिया की दोस्तों जो सरकार स्थापित की गई थी दोस्तों जो चित्तू पांडे के द्वारा, इसका दोस्तों जो अंग्रेजों ने दमन कैसे किया था, ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीएससी में आया हुआ है कि बलिया की दोस्तों जो समानांतर सरकार थी अंग्रेजों ने इसके दमन के लिए दोस्तों वायुसेना का प्रयोग किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है दोस्तों कि किस समानांतर सरकार का दमन करने के लिए अंग्रेजों ने दोस्तों वायुसेना यानी दोस्तों एयरफोर्स का प्रयोग किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों हम अगर इसके अगली बात करें दोस्तों कि कुछ और महत्वपूर्ण सरकारों की बात कर लेते हैं जो समानांतर सरकारें या स्वतंत्र सरकारें थी।
दोस्तों दूसरी सरकार की बात करें दोस्तों 17 में, दोस्तों आप लोगों को पता है 17 वर्तमान में दोस्तों महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। दोस्तों आप हमें कमेंट में बताइएगा कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद में दोस्तों जब जो 17 नामक राज्य बनाया गया था, उस समय उसका प्रथम शासक कौन बनाया गया था अंग्रेजों के द्वारा? दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों याद रखना, जो सरकार स्थापित की गई थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जो समानांतर सरकारें थी, उनमें सर्वाधिक समय तक चलने वाली जो सरकार थी वो थी दोस्तों 17 महाराष्ट्र की। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, 17 महाराष्ट्र की जो समानांतर जो सरकार थी वो सर्वाधिक समय तक चलने वाली सरकार थी। ठीक है दोस्तों ये सन 1945 तक चली थी। कब तक चली थी दोस्तों? सन 1945 तक चली थी। दोस्तों यहाँ पर इसके नेतृत्वकर्ता अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों इसके जो नेता थे वो थे वाई चौहान और दोस्तों नाना पाटिल। कौन थे दोस्तों? समानांतर जो सरकार थी दोस्तों 17 महाराष्ट्र की, इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो थे दोस्तों वाई चौहान और दोस्तों नाना पाटिल। दोस्तों याद रखना दोस्तों, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है कि 17 महाराष्ट्र की जो सरकार बनी थी दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, समानांतर जो सरकार बनी, इसका क्या नाम था दोस्तों? इसका नाम था दोस्तों प्रति सरकार। यानी कि दोस्तों जो 17 महाराष्ट्र की जो सरकार बनी थी, इसे प्रति सरकार के नाम से जाना जाता था। ठीक है दोस्तों, क्या नाम से जाना जाता है दोस्तों? प्रति सरकार के नाम से। और नेतृत्व किया था दोस्तों वाई चौहान और दोस्तों नाना पाटिल ने। किसने किया था दोस्तों? और सर्वाधिक समय तक दोस्तों चलने वाली सरकार थी दोस्तों 17 महाराष्ट्र की। ठीक है दोस्तों हम अगली बात करें दोस्तों कि तामलुक में दोस्तों तामलुक में भी दोस्तों समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। वो थी दोस्तों वर्तमान में दोस्तों जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है ना दोस्तों ताम्रलिप्ति बंदरगाह, वहीं पर दोस्तों तामलुक में दोस्तों स्थापित की गई थी। और दोस्तों इसका जो नेतृत्व किया था, किसका दोस्तों? तामलुक दोस्तों जो सरकार थी दोस्तों ताम्रलिप्ति में, इसका नेतृत्व किया था दोस्तों सतीश सावंत ने। किसने किया था दोस्तों? सतीश सावंत ने किया था। और दोस्तों तामलुक की दोस्तों जो ये सरकार थी सन 1944 तक चली थी। कब तक चली थी दोस्तों? सन 1944 तक चली थी दोस्तों तामलुक की सरकार। सतीश सावंत ने दोस्तों इसका नेतृत्व किया था। ठीक है दोस्तों जैसे इस प्रकार से हमने आप लोगों को बताया कि 17 जो महाराष्ट्र में दोस्तों जो सरकार थी उसका नाम प्रति सरकार था। दोस्तों इसे भी इसका जो तामलुक की सरकार का नाम पूछा जाता है कि इसका क्या नाम था? दोस्तों इसका नाम था दोस्तों जातीय सरकार। क्या था दोस्तों? जातीय सरकार। दोस्तों आने वाले दिनों में दोस्तों आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जातीय सरकार कहाँ गठित की गई थी। इसका उत्तर होगा दोस्तों तामलुक या ताम्रलिप्ति पश्चिम बंगाल। ठीक है दोस्तों याद रखना दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों एक महिला थी दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो दोस्तों जिस महिला का दोस्तों जैसे आपने नाम सुना होगा दोस्तों बूढ़ी गांधी महिला। कौन दोस्तों? बूढ़ी गांधी के नाम से भी उस महिला को जाना जाता है। दोस्तों तामलुक या ताम्रलिप्ति जो पश्चिम बंगाल में दोस्तों जो समानांतर सरकार बनाई गई थी, यहाँ पर एक महिला ने नेतृत्व किया था। किसने दोस्तों महिला ने नेतृत्व किया था? उसका नाम था दोस्तों मातंगनी हाजरा। क्या नाम था दोस्तों? मातंगिनी हाजरा। दोस्तों मातंगिनी हाजरा दोस्तों की दोस्तों एक 73 वर्षीय महिला थी। कैसी थी दोस्तों? 73 वर्षीय एक महिला थी दोस्तों, जिसे दोस्तों बूढ़ी गांधी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही वृद्ध महिला थी। और दोस्तों 73 वर्ष की उम्र में दोस्तों इन्होंने भारत देश को आज़ादी दिलाने के लिए दोस्तों सशस्त्र विद्युत वाहिनी की दोस्तों अध्यक्षता की थी मातंगनी हाजरा ने दोस्तों तामलुक पश्चिम बंगाल ने। और दोस्तों झंडे के साथ में ये दोस्तों अपने प्राण गंवा दिए थे मातंगनी हाजरा ने। दोस्तों हमने कुछ महत्वपूर्ण स्वतंत्र सरकारों की बात कर ली। बलिया गाजीपुर, 17 महाराष्ट्र, तामलुक पश्चिम बंगाल और दोस्तों तलचर उड़ीसा और दोस्तों बालासोर में भी दोस्तों स्थापित की गई थी समानांतर सरकारें। ठीक है दोस्तों, कहाँ पर दोस्तों? तलचर दोस्तों वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है और दोस्तों बालासोर में भी स्थापित की गई थी दोस्तों समानांतर सरकारें। ठीक है तो दोस्तों आपको हमारा ये क्वेश्चन का व्याख्या कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोगों को इतनी शानदार जानकारी अगर किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ाई जा रही है तो दोस्तों आप हमें जरूर बताइए। ठीक है दोस्तों, नहीं तो दोस्तों आप बड़े से बड़े कोचिंग संस्थानों की ईंट से ईंट बजाने का अब आप मौका ढूंढ ही लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर एग्जाम जीके का पेपर 2015 की वैकेंसी थी दोस्तों कि बारदौली सत्याग्रह, किसने दोस्तों क्वेश्चन है कि बारदौली सत्याग्रह किए जाने का कारण क्या था। यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा जो बारदौली सत्याग्रह हुआ था उसका कारण क्या था, यानी वो दोस्तों किस वजह से बारदौली सत्याग्रह हुआ था। दोस्तों इसका उत्तर होगा दोस्तों बड़ी लगान की दरें। क्या थी दोस्तों आप लोगों को पता होगा
भारत में दोस्तों बार बार में जितने भी दोस्तों सत्याग्रह हुए थे उनमें सबका सबसे बड़ा रीजन यही था कि दोस्तों उस समय दोस्तों जो किसान थे, किसानों से दोस्तों लगानें वसूल की जाती थी। क्या वसूल की जाती थी दोस्तों? लगान वसूल की जाती थी। और दोस्तों जो लगान वसूल की जाती थी वो बहुत ही बड़ी मात्रा में वसूल की जाती थी। अतः दोस्तों बारदोली जो वर्तमान में दोस्तों गुजरात में पड़ता है, यहाँ पर दोस्तों किसानों से दोस्तों बड़ी मात्रा में दोस्तों लगान वसूल की जाने लगी। तो दोस्तों हम आप लोगों को बता दें दोस्तों, इसकी कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट की बात कर लें दोस्तों, जो बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के बारे में। अगर आपने बारदोली सत्याग्रह कभी किसी एग्जामिनर से पढ़ा है तो दोस्तों अगर आप हमें इसमें जरूर बताना, क्योंकि आपको इतनी शानदार जानकारी दी गई थी किसी कोचिंग संस्थान में। ठीक है दोस्तों हम बात करें कि दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि बारदोली सत्याग्रह वर्तमान में किस जिले में पड़ता है। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वर्तमान में दोस्तों सूरत जिला गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? सूरत जिला गुजरात में पड़ता है। दोस्तों इस क्वेश्चन का पूछने का रीजन ये था क्योंकि दोस्तों इस समय दोस्तों जब ये बारदोली सत्याग्रह हुआ था उस समय दोस्तों ये बम्बई में पड़ता था, क्योंकि दोस्तों सन 1960 में जाकर दोस्तों गुजरात राज्य बना था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सूरत और दोस्तों वर्तमान में सूरत में पड़ता है, उस समय दोस्तों तत्कालीन दोस्तों बम्बई में पड़ता था। दोस्तों यहाँ पर लगान जो बढ़ोतरी की गई थी वो दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा 30% बढ़ाई गई थी। कितनी प्रतिशत बढ़ाई गई थी दोस्तों याद ना, यानी कि दोस्तों जितनी पहले ली जाती थी उसमें 30% की बढ़ोतरी कर दी। यानी कि अगर हम एक अनुमान लिए दोस्तों कि मान लीजिए कि 100% माना, तो दोस्तों पहले 100% अगर दोस्तों लगान वसूल की जाती थी तो उसमें दोस्तों 30% की और बढ़ोतरी कर दी। यानी कि दोस्तों यूँ कहें कि दोस्तों 130% की बढ़ोतरी हो गई। अब 130% लगान देंगे कौन? किसान। तो दोस्तों किसानों ने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर आंदोलन कर दिया। अतः किसानों से दोस्तों जैसे आंदोलन किया तो लगान की दरें दोस्तों कुछ मात्रा में घटा दी गई। 30% से घटाकर दोस्तों अंग्रेजों ने 21.97% दरें रख दी गई। कितनी कर दी दोस्तों? 21.97 कर दी। कब की दोस्तों? जब अंग्रेजों ने जो किसान थे उन्होंने आंदोलन किया। दोस्तों अगर हम बात करें उस समय दोस्तों यहाँ पर किसानों का दोस्तों जो नेतृत्व कर रहे थे वो प्रमुख व्यक्ति थे मेहता बंधु। कौन थे दोस्तों? मेहता बंधु। दोस्तों उस समय दोस्तों जो मेहता बंधुओं के नाम से दो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, उनका नाम है दोस्तों कुंवर जी और कल्याण जी। कौन थे दोस्तों? कुंवर जी और कल्याण जी। दोस्तों कुंवर जी और कल्याण जी ने दोस्तों महात्मा गांधी से प्रार्थना की कि आप दोस्तों बारदोली आए और किसानों की समस्या को सुलझाइए। किसने कहा दोस्तों? मेहता बंधुओं ने कहा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि मेहता बंधुओं के नाम से कौन व्यक्ति जाने जाते हैं? कुंवर जी और कल्याण जी। अब दोस्तों हुआ क्या कि मेहता बंधुओं ने गांधी जी को आमंत्रित किया बारदोली आने के लिए, परंतु दोस्तों महात्मा गांधी जी स्वयं नहीं गए। क्यों नहीं गए दोस्तों? हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। अब हुआ क्या दोस्तों कि महात्मा गांधी जी ने अपने एक प्रिय दोस्त को, जिनका नाम था दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। कौन थे दोस्तों? गांधी जी ने अपने प्रिय मित्र वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों बारदोली भेज दिया, क्योंकि दोस्तों वल्लभ भाई पटेल भी दोस्तों गुजरात के रहने वाले थे। तो दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों भेजा, कहाँ भेजा दोस्तों? बारदोली में भेजा। और दोस्तों इन्होंने वहां पर जाकर दोस्तों किसानों की समस्या को सुना और इस आंदोलन को दोस्तों सफल भी बना दिया। सफल बनाया किसको दोस्तों? बारदोली आंदोलन या सत्याग्रह को आंदोलन को सफल बनाया वल्लभ भाई पटेल ने। किसने बनाया दोस्तों? और दोस्तों जो लगान की जो 30% बढ़ा दी गई थी दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा, उसको घटाकर दोस्तों 6.03% करवा दिया गया। किसके द्वारा दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। माना कि 106.03%। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आंदोलन सफल रहा और वल्लभ भाई पटेल ने दोस्तों जो लगान बढ़ोतरी थी उसको घटाकर दोस्तों 6.03% किया। दोस्तों एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि इस समय दोस्तों जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इनका सबसे बड़ा सहयोग किस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि दोस्तों बारदोली सत्याग्रह में दोस्तों जो वल्लभ भाई पटेल थे इनका सर्वाधिक सहयोग किस व्यक्ति ने किया था? उसका नाम है दोस्तों अब्बास तैयब जी। कौन दोस्तों? अब्बास तैयब जी ने दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सहयोग किया था दोस्तों इस आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, आप लोगों से फिर से रिवीजन हो सकता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी नहीं पूछा है, लेकिन दोस्तों आरपीएससी क्वेश्चन इस क्वेश्चन को पूछ सकती है कि इसका सहयोग किसने किया था? अब्बास तैयब जी ने। दोस्तों अब्बास तैयब जी वही व्यक्ति है दोस्तों जो दोस्तों सवनियावा के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी के क्या बनेंगे दोस्तों? दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेंगे अब्बास तैयब जी। ठीक है दोस्तों, नमक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों जो बारदोली की दोस्तों जो महिलाएं थी, अब दोस्तों हुआ क्या कि दोस्तों जो बारदोली की दोस्तों जो किसान थे उनमें दोस्तों महिलाएं सर्वाधिक मात्रा में थी। अब वो जो महिलाएं थी दोस्तों उन महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को दोस्तों सरदार की उपाधि दी। किसको दी?
वो जो वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, उनको सरदार कहा। किन्होंने कहा दोस्तों? बारदोली की महिलाओं ने, जो बारदोली की जो किसान महिलाएं थी दोस्तों, उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों बार बार में कि सरदार की उपाधि किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी, तो वो थी दोस्तों बारदोली की महिलाएं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन के बारे में दोस्तों और कुछ क्वेश्चन दोस्तों जो ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों बार बार में बारदोली सत्याग्रह से, कि दोस्तों जो बारदोली में दोस्तों जो किसान थे वो किस जनजाति के थे। क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि बारदोली में दोस्तों जो किसान थे वो काली प्राज जनजाति के थे। किसके दोस्तों? एक जो दोस्तों वर्तमान में दोस्तों आप जिसे अनुसूचित जाति बोलते हो ना, अनुसूचित जाति में दोस्तों जो असवेत जन थे दोस्तों, वो एक जाति थी, उसका नाम है दोस्तों काली प्राज जनजाति। कौन थी दोस्तों? उस समय दोस्तों बारदोली गुजरात में दोस्तों एक जनजाति रह रही थी, उसका नाम है दोस्तों कालीप्राज जनजाति। वहीं पर दोस्तों ये आंदोलन हुआ था कालीप्राज जनजाति के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों उस समय दोस्तों जो बारदोली में कालीप्राज जनजाति की दोस्तों जो संख्या थी वो 60% जनसंख्या थी। किसकी दोस्तों? कालीप्राज जनजाति की कितनी संख्या थी दोस्तों? 60% जनसंख्या थी। दोस्तों याद रखना दोस्तों, एक बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि दोस्तों जो कालीप्राज जनजाति थी इसका दोस्तों एक अधिवेशन हुआ था सन 1927 में। लेकिन दोस्तों उस अधिवेशन में दोस्तों महात्मा गांधी ने कालीप्राज जनजाति को दोस्तों कालीप्राज के नाम से न कहकर दोस्तों इन्होंने रानी प्राज कहा था। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों आप लोगों के सामने कि रानी प्राज किस व्यक्ति के द्वारा कहा गया था कालीप्राज को। यानी कि दोस्तों जो कालीप्राज जनजाति थी उसको इन्होंने महात्मा गांधी ने कहा था दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल न कर दीजिएगा दोस्तों। फिर बोल रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल न कर दीजिएगा। इसका उत्तर होगा दोस्तों महात्मा गांधी ने कालीप्राज जनजाति। ठीक है दोस्तों। तो महात्मा गांधी ने दोस्तों कालीप्राज जनजाति को रानी प्राज कहा। दोस्तों हमने आप लोगों को बताया कब कहा दोस्तों कि दोस्तों जो ये कालीप्राज जनजाति थी इसका एक सम्मेलन आयोजित हुआ था दोस्तों सन 1927 में। कब हुआ था दोस्तों? सन 1927 में इसका सम्मेलन हुआ था दोस्तों, कालीप्राज सम्मेलन, जिसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों महात्मा गांधी ने। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्यों क्वेश्चन पूछा जा सकता है? क्योंकि दोस्तों इसका नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने सन 1927 में। कालीप्राज सम्मेलन का अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी के द्वारा, जबकि दोस्तों आंदोलन सन 1928 में हुआ था। ठीक है दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन दोस्तों बार बार ज़्यादा अधिकतर एग्जामों में रिपीट हो रहा है कि दोस्तों जो कालीप्राज जनजाति थी इसका साहित्य का सर्जन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। साहित्य दोस्तों कालीप्राज दोस्तों जो जनजाति है इसका साहित्य का सर्जन किन व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर होगा दोस्तों कुंवर जी मेहता और दोस्तों जो केशव जी मेहता थे। कौन थे दोस्तों? कुंवर जी दोस्तों मेहता और दोस्तों केशव जी गणेश। कौन थे दोस्तों? केशव जी दोस्तों जो गणेश थे उनके द्वारा कालीप्राज जनजाति का दोस्तों जो साहित्य था उसका सर्जन किया गया था। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कैसा लगा आप लोगों को? व्याख्या जरूर अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों वैसे ये बारदोली आंदोलन दोस्तों सन 1928 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। ठीक है दोस्तों इस क्वेश्चन की व्याख्या कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताइएगा। अगर किसी कोचिंग संस्था ने दोस्तों आप लोगों को इतनी बेहतर महत्वपूर्ण जानकारी दी है जो क्वेश्चन एग्जामों में रिपीट हो रहे हैं बार बार, क्या अगर ये आपको जानकारी बताई नहीं बताई दोस्तों, हिंदी बात को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों हम आप लोगों से नम्र विनती करना चाहते हैं दोस्तों, आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना न भूलें, ताकि दोस्तों आप मनोरंजन के साथ पढ़ाई भी कर सके। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है दोस्तों फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर विज्ञान का दोस्तों जो भारत के इतिहास का दोस्तों क्वेश्चन था। दोस्तों क्वेश्चन आया असहयोग आंदोलन से। किससे दोस्तों? कि असहयोग आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों यहाँ पर 3 कथन सत्य थे, हमने आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे कि वो 3 कथन कौन कौन से थे। और दोस्तों जो चौथा कथन था हम उसके भी बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम सही कर आप लोगों को जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 आता है कि दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था, दोस्तों असहयोग आंदोलन था दोस्तों यह एक दोस्तों कैसा था दोस्तों, यह दोस्तों एक जन आंदोलन था। कैसा था दोस्तों? यह एक जन आंदोलन था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो असहयोग आंदोलन था दोस्तों यह एक दोस्तों जन आंदोलन था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों, इस आंदोलन के बाद में दोस्तों महात्मा जो गांधी थे दोस्तों, कौन दोस्तों? महात्मा जो गांधी थे वो असहयोग आंदोलन के बाद में कांग्रेस के शीर्ष नेता बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जब सन 1920 में दोस्तों जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया
और दोस्तों असहयोग आंदोलन के बाद में दोस्तों जो महात्मा गांधी थे वो पूरे भारत में बहुत अधिक चर्चा में आ जाते हैं और दोस्तों कांग्रेस के द्वारा इनको अपना शीर्ष नेता बना लिया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ये कथन बहुत ये ऑप्शन बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों असहयोग आंदोलन के बाद में जो महात्मा गांधी थे वो कांग्रेस के शीर्ष नेता बन गए थे, प्रमुख नेता बन गए थे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 की बात करें तो दोस्तों जो असहयोग आंदोलन था ये चोरा चोरी की हिंसक घटना के बाद में, किस घटना के बाद में, चोरा चोरी की दोस्तों जो हिंसक घटना हुई थी उसके बाद में दोस्तों ये आंदोलन दोस्तों रोक दिया गया था। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। दोस्तों आप लोगों को हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा कि चोरी चोरा की घटना कब हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम बात करें कि दोस्तों की चोरा चोरी की घटना के बाद में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, रोक दिया गया था। दोस्तों हम इसके ऑप्शन नंबर 4 की बात करें कि दोस्तों असहयोग आंदोलन के दोस्तों इसके बाद में शुरुआत या प्रस्तावना कब हुआ था। दोस्तों हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बताना चाहते हैं दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में दोस्तों, जो बार बार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। आरपीएससी पूछ रही है दोस्तों, यूपीएससी पूछ रही है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ रही है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पूछ रही है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, आरपीएससी ने भी पूछा हुआ है कि असहयोग आंदोलन का दोस्तों जो प्रस्ताव था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास हुआ था। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दें कि दोस्तों जो कांग्रेस का दोस्तों जो अधिवेशन होता था वो वर्ष में 2 बार होता था। कितने बार होता था दोस्तों? वार्षिक अधिवेशन तो दोस्तों सिर्फ एक ही बार होता था, लेकिन दोस्तों उससे पहले दोस्तों ये एक विशेष अधिवेशन भी करते थे। कौन दोस्तों? कांग्रेस के व्यक्ति। तो दोस्तों कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता था और एक विशेष अधिवेशन भी होता था। तो दोस्तों सितंबर सन 1920 में दोस्तों कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, विशेष अधिवेशन। कौन हुआ था दोस्तों? सितंबर सन 1920 में कलकत्ता में दोस्तों कांग्रेस का विशेष अधिवेशन होता है, यानी स्पेशल अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते हैं दोस्तों लाला लाजपत राय। कौन करते हैं दोस्तों? लाला लाजपत राय द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है और वहीं पर दोस्तों असहयोग आंदोलन रखा जाता है और दोस्तों इस प्रस्ताव को पास भी कर दिया जाता है। किसके द्वारा? असहयोग आंदोलन का दोस्तों जो प्रस्ताव था वो पास कर दिया जाता है। सितंबर सन 1920 में कलकत्ता में आयोजित हुआ था दोस्तों, विशेष अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता दोस्तों लाला लाजपत राय ने की थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि सन 1920 में दोस्तों कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन भी होना था। कहाँ होना था दोस्तों ये नागपुर में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? दिसंबर सन 1920 में दोस्तों नागपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिसंबर सन 1920 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ, जिसका अध्यक्षता दोस्तों किसने की थी दोस्तों? विजया राघवाचार्य ने की थी। किसने की थी दोस्तों? विजया राघवाचार्य के द्वारा की गई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस अधिवेशन में दोस्तों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पूरी तरह से पास कर दिया गया था। तो दोस्तों आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोनों क्वेश्चन दोस्तों आरपीएससी ने पूछे भी हुए हैं। ठीक है दोस्तों, दिसंबर 1920 में कहाँ हुआ था दोस्तों? नागपुर में हुआ था, वार्षिक अधिवेशन था, अध्यक्षता विजया राघवाचार्य के द्वारा की गई और प्रस्ताव पास कर दिया गया। लेकिन दोस्तों याद रखना, इसी अधिवेशन के दौरान यानी नागपुर अधिवेशन के बाद में दोस्तों महात्मा गांधी ने कहा था कि हम 1 वर्ष में दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्त कर लेंगे। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान। किसने कहा था दोस्तों? महात्मा गांधी ने कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान कि हम 1 वर्ष में दोस्तों स्वराज्य मिल जाएगा, हमें स्वतंत्रता मिलने वाली है। ठीक है दोस्तों, याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा किस आंदोलन के दौरान कहा था। उसका उत्तर होगा दोस्तों असहयोग आंदोलन। ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार एग्जामों में रिपीट हो रहा है। एक क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेंड में बन रहा है कि दोस्तों असहयोग आंदोलन का विरोध किन किन व्यक्तियों ने किया था। दोस्तों वैसे तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे दोस्तों, आरपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दोस्तों कलकत्ता का दोस्तों जो विशेष अधिवेशन हुआ था उसमें किन व्यक्तियों ने दोस्तों असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। उस समय दोस्तों वो थे दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण और भी व्यक्तियों की बात करेंगे जिन्होंने असहयोग आंदोलन का दोस्तों समर्थन न करके दोस्तों विरोध किया था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन का विरोध किसने किसने किया था आप जरूर देखिएगा। दोस्तों नंबर 1 आती है दोस्तों एनी बेसेंट। कौन आती है दोस्तों? एनी बेसेंट। दोस्तों एनी बेसेंट ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया और उन्होंने महात्मा गांधी को कहा शैतान कहा था। दोस्तों क्या कहा था? शैतान। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी को शैतान किसने कहा था? अप्रत्यक्ष रूप से। दोस्तों कहा तो कुछ अलग था, लेकिन उसका कहने का मतलब यही था कि महात्मा गांधी जी शैतान है। कहा क्या था वो हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। दोस्तों ये कथन मेरे नहीं है दोस्तों, एनी बेसेंट के हैं। फिर गौर कीजिएगा, महात्मा गांधी जी को उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शैतान कहा था। कहा क्या था वो आप जरूर देखिएगा। एनी बेसेंट ने दोस्तों असहयोग आंदोलन का विरोध किया और कहा कि किसी पुरातन ईसाई ग्रंथ में लिखा है। क्या लिखा है दोस्तों?
किसी पुरातन ईसाई ग्रंथ में लिखा है कि जो आपके सामने दोस्तों जो शैतान होता है वो शैतान देवदूत में भी बनकर आप लोगों के सामने आ सकता है। किसने कहा था दोस्तों? एनी बेसेंट ने। दोस्तों एनी बेसेंट ने कहा कि किसी ईसाई ग्रंथ में, यानी कि दोस्तों जो अंग्रेजों के दोस्तों जो ग्रंथ होते हैं उनमें लिखा हुआ है कि जो शैतान है वो आप लोगों के सामने देवदूत में भी आ सकता है। कि क्यों कहा था दोस्तों गांधी जी को क्यों कहा दोस्तों? क्योंकि दोस्तों उस समय दोस्तों जो महात्मा गांधी जी थे वो भारत की जो जनता थी दोस्तों उनके सामने एक देवदूत के रूप में बने हुए थे, क्योंकि बहुत बड़े आंदोलनों में उनको सफलता मिली हुई थी दोस्तों, जैसे कि चंपारण में दोस्तों, खेड़ा आंदोलन में दोस्तों इनको सफलता मिली हुई थी। अतः दोस्तों भारत की जनता के सामने एक देवदूत बन गए थे। कौन दोस्तों? महात्मा गांधी। तो दोस्तों एनी बेसेंट ने दोस्तों महात्मा गांधी जी को शैतान कहकर संबोधित किया। कहा क्या था कि इस किसी पुरातन ईसाई ग्रंथ में शैतान आपके सामने देवदूत में आ सकता है। कहा था किसको? महात्मा गांधी के बारे में। अतः दोस्तों एनी बेसेंट दोस्तों जो होम रूल लीग की दोस्तों अध्यक्ष बनी हुई थी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों याद रखना, एनी बेसेंट ने जैसे दोस्तों होम रूल लीग से इस्तीफा दिया, महात्मा गांधी जी के अध्यक्ष बन जाते हैं होम रूल लीग के। तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि सन 1920 में दोस्तों होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन बने थे? महात्मा गांधी जी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने अगर कभी भी नहीं पढ़ा होगा दोस्तों कि महात्मा गांधी जी होम रूल लीग के अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों याद रखना, जैसे ही दोस्तों एनी बेसेंट दोस्तों एनी बेसेंट होम रूल लीग से इस्तीफा देती है, अतः मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा भी दोस्तों असहयोग आंदोलन का विरोध किया जाता है। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का विरोध किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। उनका कहने का मतलब ये था दोस्तों कि दोस्तों जो खिलाफत आंदोलन था वो एक धार्मिक आंदोलन था और जो असहयोग आंदोलन था वो एक दोस्तों राजनीतिक आंदोलन था। महात्मा गांधी जी दोस्तों खिलाफत आंदोलन और दोस्तों असहयोग आंदोलन को दोनों को दोस्तों मिलाना चाहते थे। अतः मोहम्मद अली जिन्ना ने दोस्तों इसका विरोध किया था। किसका दोस्तों? असहयोग आंदोलन का। क्यों किया? हमने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि महात्मा गांधी जी दोस्तों खिलाफत आंदोलन और दोस्तों असहयोग आंदोलन को दोस्तों एक साथ जोड़ना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया। दोस्तों जो एग्जाम में दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का। दोस्तों किसका? दोस्तों मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास का। दोस्तों इन तीनों व्यक्तियों ने दोस्तों जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था दोस्तों विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, वहां पर दोस्तों इन्होंने विरोध किया था असहयोग आंदोलन का। आरपीएससी ने पूछा हुआ बताया, लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और दोस्तों विपिन चंद्र पाल ने इस आंदोलन का विरोध किया। क्यों किया था दोस्तों? चुनाव के बहिष्कार के कारण। क्योंकि दोस्तों जो गांधी जी थे वह असहयोग आंदोलन में दोस्तों चुनाव का बहिष्कार करना चाहते थे, जबकि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और विपिन चंद्र पाल दोस्तों चुनाव लड़कर दोस्तों अंग्रेजों के सामने वहां पर उनकी राजनीतिक स्थितियों को बिगाड़ना चाहते थे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या था, बाद में दोस्तों महात्मा गांधी जी इन तीनों व्यक्तियों को मना भी लेते हैं। ठीक है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाद में महात्मा गांधी जी के द्वारा मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और दोस्तों विपिन चंद्र पाल को मना लिया जाता है असहयोग आंदोलन के लिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों विरोध तो जरूर किया था, ये जरूर याद रखना है दोस्तों। इस सबसे ज़्यादा विरोध किया था दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और दोस्तों महात्मा गांधी जी इनको मना भी नहीं पाए थे, इनको दोस्तों बाद में इनको मना भी नहीं पाए थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। दोस्तों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने भी असहयोग आंदोलन का विरोध किया था। विरोध क्यों किया था? वही बात दोस्तों कि चुनाव के बहिष्कार के कारण। क्योंकि दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी दोस्तों चुनाव लड़ना चाहते थे उस समय दोस्तों, क्योंकि सन 1920 में दोस्तों जो केंद्रीय जो विधानसभा थी उसका चुनाव हुए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सन 19 के चुनाव के 20 में इन्होंने भाग लिया और कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन था उसका बहिष्कार किया सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों किया? क्योंकि ये भी दोस्तों चुनाव में भाग लेना चाहते थे दोस्तों। इसके बाद में सर्वाधिक मात्रा में दोस्तों जिस व्यक्ति ने इसका विरोध किया वो व्यक्ति था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन का जो विरोध था वो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। लेकिन किया किस किस विरोध में था दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा असहयोग आंदोलन का दोस्तों जो विरोध किया गया था वो शिक्षा और वस्त्रों के आधार पर किया गया था। यानी कि दोस्तों असहयोग आंदोलन में दोस्तों विदेशी वस्त्रों की दोस्तों होली जलाने वाली थी और दोस्तों शिक्षा का बहिष्कार किया जाने वाला था, क्योंकि दोस्तों जो सरकारी कॉलेजों से शिक्षा छोड़नी थी। अतः रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा कि बच्चों को शिक्षा से वंचित मत कीजिए, और वस्त्रों की होली जलाने का मतलब है दोस्तों आर्थिक नुकसान होना। अतः दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने असहयोग आंदोलन का विरोध किया, और दोस्तों इन्होंने यहाँ पर दो वक्तव्य कहे थे। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको वस्त्रों की दोस्तों जो बहिष्कार था इसको निष्ठुर बर्बादी कहा था। क्या कहा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने वस्त्रों का जो बहिष्कार था दोस्तों
इस आंदोलन का विरोध करते हुए कहा कि ये तो निष्ठुर बर्बादी है। क्या है दोस्तों? निष्ठुर बर्बादी है, या इसे दोस्तों अविवेकीय कार्य भी कहा था। यानी कि विवेकपूर्ण कार्य नहीं दोस्तों, अविवेकीय कार्य कहा था। किसने कहा था दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये जो व्यक्ति इन्होंने विरोध किया असहयोग आंदोलन का, आप लोगों के सामने है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हम क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, ये मध्यकालीन भारत से पूछा गया है। कहाँ से पूछा गया है दोस्तों? मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन पूछा गया है कि दोस्तों जो मुगल कालीन दोस्तों जो शिक्षा थी, कौन सी दोस्तों? यानी कि दोस्तों जो मुगल काल है अपना दोस्तों मध्य भारत में, उस समय दोस्तों जो शिक्षा थी यानी कि जो एजुकेशन था, उनके बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है दोस्तों, नंबर 1 बात आती है दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन थे, उनमें से दोस्तों 3 ऑप्शन सही थे, 1 ऑप्शन गलत था, उसको हम सही करके लिख देंगे आप लोगों के सामने। ठीक है दोस्तों, तो निम्न में सभी यहाँ पर दोस्तों सभी कथन सत्य हैं। याद रखना दोस्तों, हम यहाँ पर जितने भी कथन लेंगे वो सारे के सारे सत्य हैं। नंबर 1 बात आती है कि मुगल काल में दोस्तों स्त्री शिक्षा को पूर्णतः नज़रअंदाज नहीं किया गया था। याद रखना दोस्तों कि मुगल काल में भी स्त्रियों को भी शिक्षा मिलती थी। याद रखना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों जो गुलबदन बेगम थी, जहां आ रहा थी, ये सब सारी की सारी महिलाएं पढ़ी लिखी थी। ठीक है दोस्तों, अतः हम कह सकते हैं कि स्त्रियों की शिक्षा को पूर्णतया नज़रअंदाज नहीं किया गया था। नहीं किया गया था दोस्तों, याद रखना, यानी महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करती थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 की बात करें कि मुस्लिम बालिकाओं, कौन सी दोस्तों? जो मुस्लिम बालिकाओं दोस्तों, मुस्लिम बालिकाओं के लिए जो आरंभिक दोस्तों जो विद्यालय होते थे, कौन दोस्तों? आरंभिक वर्षों में दोस्तों, कब? जो मुस्लिम बालिकाएं होती थी उनको आरंभिक वर्षों में दोस्तों कुरान की जो शिक्षा दी जाती थी। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, जो छोटी छोटी दोस्तों जो मुस्लिम महिलाएं थी, उनको आरंभिक वर्षों में दोस्तों जो कुरान, तो उनका जो धार्मिक ग्रंथ है दोस्तों मुसलमान संप्रदाय का, उसकी शिक्षा दी जाती थी दोस्तों लड़कियों की। लड़कों के साथ दी जाती थी दोस्तों, किसके साथ दी जाती थी दोस्तों? लड़कों के साथ में लड़कियों को भी दोस्तों कुरान की शिक्षा दी जाती थी आरंभिक वर्षों में। यह भी कथन सही है दोस्तों। दोस्तों हम तीसरे कथन की बात करें कि दोस्तों जो धनाढ़ वर्ग था, धनाढ़ वर्ग मतलब जानते हो ना दोस्तों, जो अमीर व्यक्ति होते हैं वो अपनी बच्चियों की रक्षा, जो बच्चियां होती है, महिलाएं होती है, या दोस्तों बालिकाओं की पढ़ाई के लिए अपने घर पर दोस्तों शिक्षक भी नियुक्त करते थे। कौन दोस्तों? जो अमीर व्यक्ति होते थे दोस्तों मध्य मुगल काल में, वो अपनी दोस्तों जो बच्चियां होती है, लड़कियां होती है, बालिकाएं होती है, उनकी दोस्तों शिक्षा के लिए दोस्तों शिक्षक नियुक्त करते थे अपने घर पर। ठीक है दोस्तों, कौन? धनाढ़ वर्ग। तो दोस्तों तीनों कथन सही थे। हम चौथे कथन की बात करें जो हमने सही कर लिख दिया है आप लोगों के सामने दोस्तों। उस समय दोस्तों स्त्रियों और पुरुषों को दोस्तों एक समान शिक्षा दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन सही कर दिया हमने। तो दोस्तों स्त्री और पुरुषों को दोस्तों एक समान, कौन सी दोस्तों? एक समान विद्यालयों में शिक्षा दी जाती है। यानी कि दोस्तों इनके लिए कोई अलग अलग विद्यालय नहीं होते थे। ठीक है दोस्तों, एक ही विद्यालय में स्त्रियां भी जाती थी और उसी विद्यालय में दोस्तों पुरुष भी जाते थे पढ़ने। ठीक है दोस्तों, इनके लिए कोई अलग अलग विद्यालय नहीं होते थे। एक ही विद्यालय में महिला भी जा सकती थी पढ़ने और पुरुष भी जाते थे। कब दोस्तों? मुगल काल में। तो दोस्तों ये चारों कथन आप लोगों को कैसे लगे आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हम आप लोगों को बता दें कि मुगल काल में दोस्तों जो प्राइमरी जो शिक्षा दी जाती थी मुस्लिम बालिकाओं के लिए, वो उनके लिए दोस्तों मकतब खोले जाते थे। क्या दोस्तों? मकतब। सॉरी हमने दोस्तों यहाँ पर मकदम लिख दिया है। और दोस्तों जो उच्च शिक्षा थी वो दोस्तों मदरसों में दी जाती थी। कहाँ पर दी जाती थी दोस्तों? प्राइमरी शिक्षा मकतब में दी जाती थी, और दोस्तों जो उच्च शिक्षा थी दोस्तों वो मदरसों में दी जाती थी। ठीक है दोस्तों, मदरसों में। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। हम दोस्तों हम आज को इस क्वेश्चन पेपर को दोस्तों यहीं समाप्त करते हैं। आज का दोस्तों हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? दोस्तों अगर इस वीडियो में दोस्तों बताई गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों। है नहीं बात को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और दोस्तों आप हमारे दोस्तों समाजशास्त्र के वीडियो भी देखना न भूलें। ठीक है दोस्तों, आप हमारे समाजशास्त्र के वीडियो देखिएगा। आने वाले दिनों में दोस्तों 2nd ग्रेड की वैकेंसी आ चुकी है, 1st ग्रेड की वैकेंसी भी आने वाली है दोस्तों। और हम दोस्तों आप लोगों से दोस्तों फिर विनती कर रहे हैं कि बड़ी कोचिंग संस्थाओं में कुछ नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।